Hello students, I am Amit Kumar Sagar, lecturer at Government Polytechnic Degree Onson. Today I am going to starting microprocessors. At first, microprocessors के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली होता क्या है। तो माइक्रोप्रोसेसर्स को आप लोग कभी माइक्रोप्रोसेसर के बारे में नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है जिसका हम लोग फैब्रिकेशन जो करते हैं ना बाय यूजिंग ऑफ क्या होगा VLSI से करते हैं। VLSI मतलब क्या होगा? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस जिसमें CAR होता है। तो कहिएगा कि क्या कार होता है? नहीं, C मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट, A मतलब हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड R मतलब हो गया रजिस्टर यूनिट। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग डिफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। It is a semi-conductor components which is designed by VLSI technology। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, which is designed by VLSI technology contain क्या होगा and contain क्या क्या होता है इसमें? तो CAR बताया था। कहता है क्या कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है? तो इट इज ए सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स व्हिच इज डिजाइन बाय VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI मतलब होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस ना। अभी मैं इंटीग्रेशंस के बारे में बताऊंगा। व्हिच कंटेन क्या होगा? CAR बताया, इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। A मतलब हो गया ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ना। एंड लास्ट जो होगा एंड क्या होगा? रजिस्टर इन अ सिंगल पैकेज, SINGL सिंगल पैकेज। इसमें क्या होगा कि एक ही पैकेज में क्या होगा कि ये कंपोनेंट होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स का हम जब डिफिनेशंस देख रहे हैं तो ये बेसिकली क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स है जिसका फैब्रिकेशंस जो होता है बाय यूजिंग ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी होता है। तो मन में आप लोगों को विचार आ रहा होगा कि बेसिकली VLSI होता क्या है। तो इसका हम लोग इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है कि विच जिसमें इंक्लूड होता है, इसको कह देंगे एंड इंक्लूडिंग क्या होता है? द कंट्रोल यूनिट्स ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। जब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ब्लॉक डायग्राम क्या होगा? जैसे देखिए यहां से दिस इज योर CAR मतलब क्या होगा? CAR। C मतलब क्या होगा? C फॉर कंट्रोल यूनिट्स, A फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका आउटपुट कंपोनेंट्स जुड़ा हुआ रहेगा। दिस इज योर आउटपुट कंपोनेंट्स, दिस इज योर आउटपुट। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका क्या होगा कि ये आपका हो गया आपका आउटपुट। ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर क्या होंगे कि दिस इज योर क्या होगा? हाँ, ये आपका होगा इनपुट, ये आपका क्या हो गया? इनपुट। तो बेसिकली कंप्यूटर का जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड दिस वन इज रजिस्टर। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? A मतलब क्या होगा? ALU, ये कंट्रोल यूनिट हो गया। ये आपका क्या होगा? रजिस्टर यूनिट, दिस इज योर U। ठीक है ना। और इसी के बीच में आपका क्या होगा कि एक्सटर्नली मेमोरी होता है। दिस इज योर क्या हो गया? मेमोरी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? मेमोरी मैप। तो बेसिकली क्या होगा कि इनपुट में आप जब देखते हैं तो आपका है कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया,
ठीक है ना। कीबोर्ड जो हो गया, ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट को डालते हैं। ऐसे ही आपका क्या हो गया माउस, जिससे हम लोग कर्सर को क्या करते हैं कि बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा माउस, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या करते हैं स्कैनिंग करते हैं, तो स्कैनर होगा। तो ये आपका क्या हो गया कि कीबोर्ड, ये सभी जितने भी देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया कि आपका इनपुट हो गया। इसी तरह से ये जो देख रहे हैं ये होल कंपोनेंट्स, ये जो होल कंपोनेंट्स हैं, ये होल जो कंपोनेंट्स होगा इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू, ठीक है ना, सीपीयू, ठीक है ना। तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये होल जो आया सीपीयू के अंदर में, दैट इज कॉल्ड क्या होगा ये माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आप देख रहे हैं, दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम, दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिंपल कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें सीपीयू के अंदर में क्या हो गया कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड दिस इज लास्ट वन इज कॉल्ड रजिस्टर यूनिट। एंड इसके जस्ट आपका जो ये देख रहे हैं एक्सटर्नली कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी मैप, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नली क्या होगा कि जनरेटेड एक्सटर्नली कनेक्टेड क्या होगा मेमोरी होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या होगा कि आउटपुट की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर आपका डिस्प्ले यूनिट होंगे, डिस्प्ले, मॉनिटर, ठीक है ना। तो यह आपका क्या होगा कि ये मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सभी जो यूनिट देख रहे हैं, दिस इज जो क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो आज के हम लोगों ने अभी जस्ट देख रहा हूं कि क्या होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का सेमी कंडक्टर कंपोनेंट्स होता है जिसका हम लोग डिजाइनिंग जब करते हैं तो इसका नाम है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रजिस्टर यूनिट होता है, ठीक है ना। किसमें होता है, तो सिंगल पैकेज में होता है। क्या होगा यहाँ पर सिंगल पैकेज, ठीक है। आउटपुट जो देख रहे हैं, आउटपुट में आपका क्या होगा डिस्प्ले हो गया या मॉनिटर हो गया, इसी को हम लोग और प्रिंटर भी कहते हैं। सबसे आपका सबसे इजी जो हो गया ये आपका प्रिंटर। यहां पर क्या होगा कि प्रिंटर्स जो हम लोग देखते हैं, दिस इज योर आउटपुट। तो ये आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, यहां देखिए स्कैनर होगा, स्कैनर, स्कैनर जो हो गया दैट इज कॉल्ड क्या हो गया इनपुट डिवाइस। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या हुआ था कि माइक्रो प्रोसेसर्स का फैब्रिकेशन जो था वो विसिकॉन, ठीक है ना, जापान में सबसे पहले किया गया था, जिसका नाम था विसिकॉन, 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 ठीक है ना। विसिकॉन एक हाँ, विसिकॉन ने सबसे पहले क्या किया था कि एक ऐसा चिप डिजाइन किया था विसिकॉन, ठीक है ना, जिसने सबसे पहले दिखाया था कि एक कंपोनेंट्स में यहां पर कंट्रोल यूनिट्स, दूसरा आपका क्या होगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रजिस्टर यूनिट, एक ही कंपोनेंट्स में फर्स्ट टाइम क्या दिखाया था ये। तो विसिकॉन जो है, एक मिनट, विसिकॉन जो है, व्यूजिकॉन इसको बोलते, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे विसिकॉम, ठीक है ना। तो विसिकॉम इसका एक्चुअली में नेम है आपका विसिकॉम, ठीक है ना। तो विसिकॉम जो है, जो कि जापान की थी ना, सबसे पहले उन्होंने ही यह दिखाया कि एक ऐसा चिप बना सकते हैं जिसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड लास्ट वन रजिस्टर यूनिट एक साथ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले 1971 में, जब 1971 में आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार होने से मतलब इन्वेंशंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो होगा, इसके बाद क्या होगा कि चेंजेस हो गए। और यहां पर जो है अलग अलग जैसे जनरेशन देखते हैं कि एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में क्या होता है चेंज होता है। तो जैसे जैसे नेसेसिटी बढ़ते गया वैसे वैसे आपका क्या हो गया आवश्यकता भी बढ़ते गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे इंटेल का बनाया था कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट, जिसका नाम था विसिकॉम, ठीक है ना। ये जापान की कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले ये डिजाइन किया था। इसके आगे थोड़ा सा आप लोगों को आया होगा था कि इंटीग्रेशंस क्या यहाँ पर है। फर्स्ट होता है SSI, सिंगल स्केल इंटीग्रेशंस इसको बोलते हैं, मीडियम स्केल इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस
फिर आता है VLSI, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आपका होता है अल्ट्रा, ठीक है ना, U, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा कि SLSI होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जितने भी देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड इट, जैसे जैसे जितना जितना इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है उसी के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप जब बुक में देखेंगे गॉन्कर की बुक में, तो आपका लास्ट में जो लिखा हुआ है उसमें कंपोनेंट्स के आधार पर बताया गया है। तो बेसिकली जिसमें कंपोनेंट्स, यहां पर क्या होगा कि 10 से कम होगा कंपोनेंट्स, जिसमें 10 से कम कंपोनेंट्स होगा उसको बोलते हैं हम लोग एसएसआई। एसएसआई में क्या होगा कि दे सिंगल स्केल इंटीग्रेशंस आर दोज इंटीग्रेशंस इन विच नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट। कंपोनेंट्स का मतलब इट में बी रजिस्टर, सॉरी इट में बी ट्रांजिस्टर, और इसमें क्या होगा आपका फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो कंपोनेंट्स जो इसमें होते हैं वो 10 से कम होते हैं। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशंस में क्या होगा, कंपोनेंट्स की संख्या जो होगा वो आपका क्या होगा 10 से ज्यादा होगा, मोर देन 10, बट क्या होगा लेस देन 100 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशंस में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 10 से लेकर के 100 होते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 100 से ज्यादा बट 1000 से कम, ठीक है ना। इसी को हम लोग कह सकते हैं 1K, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि मतलब हो गया कि 1000, ठीक है ना। तो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस का डिफिनीशन जब हम देंगे तो इसमें कंपोनेंट्स की संख्या जो होगी 100 से ज्यादा बट लेस देन क्या होगा 1000, और जिसमें 1000 से ज्यादा होगा 1K से ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। इसी को बोलते हैं हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो क्लियर हो गया। इससे भी ज्यादा क्या होगा कि इसमें आपका होगा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंपोनेंट्स क्या होंगे इसमें बढ़ते जाएंगे। इसको आपको यदि और अच्छे से समझना है तो आप गॉन्कर के बुक में आप लास्ट पेज में निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपको उसमें समराइज करके लिखा हुआ है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है इसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया फर्स्ट बीट। बीट क्या होता है, बीट आप लोग जानते होंगे। बेसिकली क्या होगा कि जैसे बीट का मतलब क्या होगा, इट इज ए बाइनरी नंबर। बेसिकली क्या होगा कि बीट जो होता है वो आपका क्या होगा, बीट इज इधर 0 और क्या होगा 1। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 0 या 1 को हम लोग क्या कहते हैं बीट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बीट। दूसरी तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड निब्बल। निब्बल आता है, तो निब्बल किसको कहेंगे, तो बाइनरी। देखिए बेसिकली ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी का मतलब जिसका बेस जो होगा वो 2 होगा, और इसको आप लोग प्रीवियस ईयर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब सेमेस्टर नंबर 4th में पढ़ चुके हैं। निब्बल क्या होगा, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। इट इज ए ग्रुप ऑफ क्या होगा 4 बिट या 4 डिजिट या 4 बिट कहिए। यहां हम लोग क्या कहेंगे कि 4 बिट डिजिट कहिए या बिट कहिए, यहां पर क्या कहेंगे 4 बिट बाइनरी नंबर। तो बेसिकली निब्बल क्या होगा, तो एक निब्बल में 1 निब्बल जो हो गया 1 निब्बल बराबर हम लोग क्या कहेंगे, तो 0 0 1 1। इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 निब्बल में बेसिकली क्या होगा कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 डिजिट, यहाँ पर जब डिजिट ला दिए बिट लिखिए या इसको हम लोग डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 डिजिट हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे निब्बल। अब बताइए कि एक और ऐसे लिख देता हूं, तो ये कितने निब्बल्स हो गए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ निब्बल। तो इसमें क्या हो गया, एक निब्बल ये हो गया, एक निब्बल ये हो गया। तो बेसिकली निब्बल जब हम लोग लेंगे तो ये जो हो गया अलग निब्बल हो गया, ये जो हो गया आपका क्या हो गया अलग निब्बल हो गया, ठीक है। तो निब्बल आपने समझा कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। जब निब्बल समझ गए तो निब्बल के
थर्ड में आता है बाइट। क्या आता है? बाइट। बाइट क्या है एनीबॉडी? हाँ, बाइट क्या होगा? तो बाइट इज ए ग्रुप ऑफ 8 डिजिट बाइनरी नंबर। तो क्या होगा? तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 8 डिजिट बाइनरी नंबर। ये आपका क्या होगा कि 8 डिजिट ठीक है ना, बाइनरी नंबर होगा। अर्थात आपका क्या देख रहे हैं कि 1 बाइट की बात करते हैं, कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया? 4 और 4 8। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका क्या हो गया? 1 बाइट। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि 1 बाइट बराबर कितने निबल्स होंगे? तो 1 बाइट में कितने होते हैं? 4 डिजिट। और 1 बाइट में आपका 8 बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स का मतलब हो गया कि बिट। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट और 1 निबल बराबर कितना बिट? तो 4 बिट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहां से इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 निबल इक्वल टू क्या होगा? 4 बिट। इसी तरह से 1 बाइट इक्वल टू क्या होगा? आप काउंट कर लो, 4 आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, 0 की जगह पर 1 कुछ भी आप लिखेंगे, लेकिन 8 टोटल होने चाहिए। तो 1 बाइट इक्वल टू क्या होगा? 8 बिट। अब आप जब दोनों में रिलेशंस फाइंड करने हैं तो आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहां से 1 बाइट बराबर आ जाएगा क्या होगा? ट्वाइस और निबल। ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए कि 1 बाइट बराबर क्या होगा? ट्वाइस निबल होता है। क्लियर हो गया? यहां से 1 बाइट बराबर क्या होगा? ट्वाइस निबल। ठीक है ना। इसी तरह से एक अगला आता है, इसको बोलते हैं वर्ड या इसको बोलते हैं प्रोसेसर लेंथ। प्रोसेसर लेंथ या इसी को नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं वर्ड। तो प्रोसेसर लेंथ क्या होगा? WORD, वर्ड लेंथ, या इसी को बोलते हैं प्रोसेसर लेंथ। वर्ड या प्रोसेसर लेंथ बेसिकली जो होता है वो डिपेंड्स करता है नेचर्स ऑफ प्रोसेसर पर। तो कभी कभी फिर प्रोसेसर बेसिकली जो होता है वो डिपेंड्स करता है आपके नेचर पर डिपेंड करता है। तो जिस टाइप का आप एप्लीकेशंस करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि हम लोग प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे आपको 16 बिट प्रोसेसर है, तो 16 बीट आपका प्रोसेसर होगा। ठीक है ना। तो इसमें कितने आपके बाइट्स होंगे? तो ये आप इसको हम लोग बोलेंगे 2 बाइट्स प्रोसेसर। ठीक है ना। तो बेसिकली वर्ड लेंथ या प्रोसेसर लेंथ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग और नेचर ऑफ क्या हो गया कि इंटेल, जिसका हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब यहां से ये जब समझ गए हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक लाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट जो आप टॉपिक सुन रहे हैं, अभी मैं बताया माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे कि एक डिफरेंस देखेंगे कि क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो यहां हो गया माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और इसमें जो होता है ये आपका इंटरफेसिंग डिवाइस होता है। दिस इज योर इंटरफेसिंग डिवाइस। इंटरफेसिंग डिवाइस कहिए या इंटरफेसिंग सर्किट कहिए। यहां से आपके क्या होंगे? दिस क्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर। इसमें क्या होगा कि एक अलग फैसिलिटी क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसमें टाइमर या काउंटर है, यहां से आपका इंटरफेसिंग डिवाइस है, और यहां दिस देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। इसको बोलेंगे हम लोग मेमोरी। ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपने क्या क्या देखा था? तो फर्स्ट
माइक्रो प्रोसेसर में क्या देखा था, तो मैं शॉर्ट फॉर्म बताया था CAR। सी मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स। ए मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, रजिस्टर यूनिट्स। ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम माइक्रो कंट्रोलर की डिफाइन करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन करेंगे तो भी क्या होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर इज ए आल्सो semiconductor components which is designing by VLSI technology, that is called very large scale integrations technology, in which include microprocessor along with timer and counter, interfacing device or interfacing circuit and memory। ठीक है ना। तो दैट इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो डिफिनेशन से आपको यह क्लियर हो गया था कि माइक्रो प्रोसेसर्स में ये नहीं थे, ये नहीं थे। ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि इसकी मेमोरी थी, लेकिन मेमोरी इसी के अंदर में एक्सटर्नली थी। जैसे हम लोग मोबाइल के बारे में ही सोचते हैं, तो मोबाइल का एक इंटरनल मेमोरी होता है, फिर बोलता है कि इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स you have a ability to add external memory into the क्या होगा into मोबाइल। मतलब क्या होगा कि आप मोबाइल में एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से माइक्रो कंट्रोलर का जब कोई डिफिनेशन पूछेगा तो माइक्रो कंट्रोलर इज ए आल्सो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स which is designing by using a very large scale integration method or technology in which include microprocessor, timer and counter, interfacing device, and memory। ठीक है। अब जब ये समझ गए हैं तो दोनों के बीच में हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हो गया, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट में लिख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, और दिस इज योर माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब माइक्रो का जो आप साइन देखते हैं ना, वही साइन है। तो माइक्रो प्रोसेसर ये हो गया, ये आपका हो गया माइक्रो कंट्रोलर। दोनों में क्या होगा, तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट इट कंटेन क्या कहता है, तो फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट एंड क्या था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। इन ए सिंगल पैकेज, इन ए सिंगल पैकेज। इसमें भी क्या होगा, तो इसमें कहता है कि इट कंटेन, देखिए ये माइक्रो, ये पूरा जितना है वो माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर अलोंग विथ क्या होगा, इसके साथ क्या होता था, टाइमर, काउंटर। ठीक है। नेक्स्ट टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, इंटरफेसिंग डिवाइस। ठीक है ना। इंटरफेसिंग डिवाइस एंड मेमोरी। ठीक है ना। इसमें इंटरनली मेमोरी है, उसमें एक्सटर्नली होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नली से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सेकेंड क्या होगा कि इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, इसको हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट इट इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। इसको देखिए स्पेशल के लिए कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं तो किसी इंडस्ट्री में कंट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग कंट्रोलिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जनरल पर्पस का मतलब हुआ कि यू हैव एबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं या छोटा सा डिजाइनिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर करके और माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं कि तरह तरह के आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसमें लैब में इंप्लीमेंट्स करते हैं। थर्ड जो होगा
थर्ड यदि हम देखते हैं तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आता है इंटेल 8085। ठीक है, 8085 यहां पर आपका आएगा इंटेल 8085, 8086, i3, i5। ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा कि इंटेल 8085, 8086 सेम आपका सेम है। यहाँ पर अभी जो न्यू वर्जन आए हैं i3 हो गया, i5 हो गया। ठीक है, तो ये सभी हो गया। मेट्रोला से बहुत क्वेश्चन आता है 6800। मेट्रोला एम मतलब मेट्रोला, तो मेट्रोला जो होगा 6800, दिस इज अ वर्जन ऑफ क्या हो गया माइक्रो प्रोसेसर। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इंटेल आपका आएगा 8051, इसी का एडवांस वर्जन है, दैट इज कॉल्ड 8052। ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे बुक्स में देखेंगे चाहे चिप में लिखा रहेगा तो इसमें ए है, यहाँ पर क्या होगा बी। तो बेसिकली 8051 एंड 8052 इज ए एडवांस, मतलब इसमें क्या होगा कि दिस इज योर एग्जांपल। यहाँ पर क्या होगा कि नेम ऑफ क्या हो गया, ये चिप हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है ना। तो यहाँ पर कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में ये डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट में इसमें तो आप लोग को किसी तरह का डाउट यदि है तो आप पूछ सकते हैं, और यहां से इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जब हम लोग अभी क्लास को स्टॉप करेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8085। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। सेकेंड, डिफरेंट तरह के जेनरेशन, जैसे हो गया आपका एसएसआई, एमएसआई। ठीक है ना। फिर आपका एलएसआई, लार्ज मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशंस, मीडियम स्केल इंटीग्रेशंस, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर बीट, डिफिनेशन ऑफ बीट, बाइट, निबल। ठीक है ना। और वर्ड या प्रोसेसर्स लेंथ के बारे में देखा। ठीक है। लास्ट वन दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग कैसे डिजाइनिंग, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, और दोनों के बीच में बेसिक जो डिफरेंस होते हैं इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट इंटरनल आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8085 बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। हाँ, यहां से जो है ये हम लोगों के सिलेबस में है, इसको हम लोग बढ़िया से फोकस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।